ये बात आज से करीब 8 साल पहले की है, जब मैं समीरा पुलिस एकेडमी में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। मैं अपने सपनों में खोई थी, जहां सिर्फ एक ही चीज दिखती थी, मेरी वर्दी। उस वक्त मेरी जिंदगी में आया अर्जुन। वो मेरा दोस्त था, पर बहुत अलग था। हम दोनों एक ही साइबर कैफे में मिलते थे। मैं अपनी पढ़ाई के लिए और वो अपने छोटे से साइबर फर्म के काम के लिए। वो अपने काम में इतना खोया रहता था कि मुझे उसकी बातें कभी समझ नहीं आती थी। धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। अर्जुन ने मुझे पहली बार प्रपोज किया था। मुझे उसकी सादगी बहुत पसंद थी और हाँ भी कह दी। हमारी बातें बहुत होती थीं। मैं उसे अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताती थी और वो मुझे अपने काम के बारे में। अर्जुन कहता था, समीरा तुम इतनी बहादुर हो, मैं तो बस अपनी कोडिंग की दुनिया में रहता हूँ, जहाँ बस दिमाग की ताकत चलती है। मैंने उसे प्यार से समझाया, अर्जुन दिमाग की ताकत भी बहुत बड़ी होती है। हमारे रिश्ते में सब कुछ ठीक चल रहा था। हम दोनों ने शादी का सपना भी देख लिया था। पर कहते हैं ना, जब इंसान को अपना सपना सच होता दिखता है तो वो कभी कभी हकीकत से दूर हो जाता है। फिर वो दिन आया जब मैं ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन गई। मेरे कंधों पर 2 स्टार लग गए थे। उस वर्दी का नशा ही कुछ और था। मुझे लगा कि मैंने दुनिया जीत ली है। एक दिन मैं अर्जुन के साथ बैठी थी। वो मुझसे अपनी कंपनी के नए प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था। अचानक मुझे लगा कि हमारे बीच कोई मेल नहीं है। मैं एक पुलिस ऑफिसर जिसके पास ताकत है और वो एक छोटे से साइबर फर्म का मालिक। मैंने अर्जुन से कहा, अर्जुन मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं है। तुम एक साधारण जिंदगी चाहते हो और मैं वर्दी की ताकत चाहती हूँ। अर्जुन ने मेरी बात सुनी और बोला, समीरा तुम वर्दी को अपनी पहचान समझ रही हो, पर तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे दिल और दिमाग में है। उसकी बात मुझे समझ नहीं आई। मेरा दिल, मेरा दिमाग सब मेरे स्टार्स के नशे में चूर था। मैंने उससे कहा, आई एम सॉरी अर्जुन, ये रिश्ता अब और नहीं चल सकता। अर्जुन ने मुझे बहुत समझाया, पर मैं नहीं मानी। मेरे लिए मेरी वर्दी और मेरी पोजीशन अर्जुन के प्यार से ज्यादा मायने रखती थी। मैंने उसे छोड़ दिया, ये सोचकर कि हमारा कोई मुकाबला नहीं है। अर्जुन की आंखों में मैंने उस दिन उदासी देखी, लेकिन उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप चला गया। अगले 5 साल मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी वर्दी के इर्द गिर्द घूमती रही। मैंने अपनी मेहनत से प्रमोशन हासिल की और अब मैं एक DSP थी। मुझे अपनी उपलब्धि पर बहुत गर्व था, पर कहते हैं ना, जिंदगी हमें वहां ले जाती है जहां हम उम्मीद भी नहीं करते। एक दिन मेरे शहर में एक बड़ा साइबर क्राइम केस आया। ये इतना पेचीदा था कि हमारी पुलिस फोर्स भी इसे सुलझा नहीं पा रही थी। हमें मदद के लिए दिल्ली से एक स्पेशल साइबर सेल हेड को बुलाया गया। जब मीटिंग शुरू हुई तो हमारे SP साहब ने कहा, आज हम अपने नए हेड से मिलेंगे। उनका नाम अर्जुन है और उन्होंने बहुत कम उम्र में ये मुकाम हासिल किया है। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे अपनी वर्दी का गुरूर, मेरी सारी मेहनत एक पल के लिए बेकार लगने लगी। दरवाजा खुला और मेरे सामने वही अर्जुन था, पर ये वो अर्जुन नहीं था जिसे मैंने छोड़ा था। ये एक सफल, आत्मविश्वास से भरा और शांत SP था। उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी, पर आंखों में एक गहरी समझ थी। मीटिंग के बाद मैंने अर्जुन से मिलने का सोचा। मैं डरते डरते उसके ऑफिस में गई। मैं सोच रही थी कि वो मुझसे बदला लेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अर्जुन ने मेरी ओर देखकर कहा, समीरा मैंने तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स देखी। तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो
उसने बहुत ही नॉर्मल रिएक्ट किया। एक पल के लिए मुझे लगा कि वो मुझे पहचानता ही नहीं है। मैं उसकी मैच्योरिटी की फैन बन गई और मुझे एहसास हुआ कि मैंने हीरा खो दिया है। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे कहा, अर्जुन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कम समझा था। मुझे लगा कि हमारी कोई बराबरी नहीं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, समीरा, बराबरी किसी वर्दी या ओहदे से नहीं होती। बराबरी होती है मेहनत, लगन और आत्मसम्मान से। उस दिन तुमने मुझे छोड़ा नहीं था, बल्कि तुमने मुझे एक मौका दिया था ये साबित करने का कि असली ताकत कहाँ होती है। उसने अपनी बात जारी रखी। तुमने अपनी वर्दी के लिए मेहनत की और मैंने अपने सपनों के लिए। आज हम दोनों एक ही जगह पर खड़े हैं, एक दूसरे के बराबर, और मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। उसने बताया कि उसने अपनी सारी बचत लगाकर अपनी कंपनी को बड़ा किया और अपनी काबिलियत से सरकार के लिए काम करना शुरू किया और फिर इस मुकाम तक पहुंचा। मैंने उसे देखा और मेरे मन में उसके लिए एक गहरा सम्मान जाग गया। मेरा गुरूर टूट चुका था और उसकी जगह एक नई समझ ने ले ली थी। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी की मेहनत और सपनों को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। जब कोई इंसान अपने दिल से कुछ करने की ठान लेता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। अर्जुन ने बदला नहीं लिया, बल्कि अपनी सफलता से मुझे एक सबसे बड़ा सबक सिखाया। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको एक नई प्रेरणा मिली होगी। आप इस कहानी से क्या सीखे, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।